ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है, सेम कैली हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर ही क्वेश्चन है। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम वेयर ए इज द गिवन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दिया है, सही है। अभी इसका सॉल्यूशन देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे। टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम we follow these steps. Find the characteristics polynomial of a, capital A. In second, characteristics polynomial is given by p lambda equal to determinant of a minus lambda. मतलब a माइनस लैम्बडा मैट्रिक्स निकालेंगे। a माइनस लैम्बडा मतलब ये जो मैट्रिक्स है a, इसको डायगोनली क्या आएगा, माइनस लैम्बडा। a माइनस लैम्बडा मैट्रिक्स ये आ गया, सही है। कैलकुलेटिंग द डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, देखो 1 माइनस लैम्बडा इनटू इसका डिटरमिनेंट, फिर माइनस 2 इनटू ये कॉलम और रो के एलिमेंट छोड़ के कौन से एलिमेंट, 0 माइनस 1 3 1 माइनस लैम्बडा, ये हो गया। एंड प्लस 1 इनटू ये कॉलम और रो छोड़ देंगे, बचा कौन सा मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट 0 1 माइनस लैम्बडा 3 माइनस 1, सही है। फिर इसका डिटरमिनेंट 1 माइनस लैम्बडा इनटू 1 माइनस लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा होल स्क्वायर, देन माइनस माइनस 1 इनटू माइनस 1 डिटरमिनेंट, फिर 0 इनटू 1 माइनस लैम्बडा माइनस 3 इनटू 1 माइनस 1, तो 0 इनटू माइनस 1 3 इनटू 1 माइनस लैम्बडा, ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे। तो ये आएगा, ये सिंप्लीफाई करते गए उसको, एंड में फाइनल क्या आएगा, देखो ये पूरा सिंप्लीफाई किया है, क्या आ गया यहाँ पे, माइनस लैम्बडा क्यूब प्लस 3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा माइनस 9 इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, मतलब पी लैम्बडा इसको आइदर इसको लो माइनस को और इसको, पी लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा क्यूब माइनस 3 लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा प्लस 9, इसको भी ले सकते हैं, सही है। और एक टेक्निक है, जैसे पी लैम्बडा इक्वल टू नहीं क्या, लैम्बडा क्यूब माइनस यस 1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस यस 2 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसके हिसाब से भी फाइंड कर सकते हैं ये डिटरमिनेंट पी लैम्बडा। अभी यहाँ पे S1 क्या रहेगा, S1 रहेगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए, ये इक्वेशन फाइंड कर रहा हूँ ये वाला, ओके मतलब ये। नेक्स्ट S2 इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ, sorry, S1 is sum of diagonal element, S2 is sum of minor of diagonal element of A, and next determinant, सही। अभी इसका डिटरमिनेंट क्या था, इसका डिटरमिनेंट था यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, इसका डिटरमिनेंट आता है माइनस 9, चेक कर लेना डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको कैसे डिटरमिनेंट कैसे निकालना पता है ना, 1 इंटू ये डिटरमिनेंट है ना, डिटरमिनेंट माइनस 9 आता, चेक कर लेना है ना। डिटरमिनेंट कैसे चेक करेंगे इसका, देखो दिस 1 इंटू डिटरमिनेंट 1 माइनस 1 माइनस 1 1, देन माइनस 2 इंटू डिटरमिनेंट क्या है 0 माइनस 1 3 1, देन प्लस 1 इंटू डिटरमिनेंट क्या रहेगा 0 1 3 माइनस 1, इसको अगर सॉल्व किया पूरे इसको तो क्या आएगा इसका माइनस 9। अभी यस वन देखो, यस1 मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 3 है, एंड यस2 मतलब क्या रहता है, यस2 इक्वल टू सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। जैसे इसका 1 का माइनर क्या रहता है, 1 का माइनर रहता है 1 माइनस 1 माइनस 1 1 प्लस ये एस टू निकाल दो, ऐसे कट कर दो, प्लस ये 1 का माइनर रो और कॉलम छोड़ देंगे, क्या आएगा 1 1 3 1 प्लस फिर इसका माइनस, फिर 1 2 0 1 1 2 0 1, इस पूरे इसका सम करो मतलब क्या आएगा ये, देन 1 माइनस 1 ये 0 है, प्लस 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना होता है माइनस 2, प्लस 1 दिस इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, यस 2 माइनस 1 आ गया। अभी यस थ्री नहीं, डिटरमिनेंट ये पूरे के पूरे यस 1 यस 2 इसमें पुट कर दो, पी लैम्बडा में, ये वाला इक्वेशन जो है ना, ये इक्वेशन में पुट कर दो। तो इक्वेशन देखो अभी पी लैम्बडा क्या आएगा, पी लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा क्यूब माइनस यस 1 क्या है 3 लैम्बडा स्क्वायर, यस 2 क्या है प्लस मतलब ये माइनस लैम्बडा, और ये डिटरमिनेंट क्या है माइनस 9, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 9 से इस इक्वेशन में पुट करें ना अपन, कौन सा ये वाला इक्वेशन पूरे के पूरे, ये फाइनल इक्वेशन आ गया, यही इक्वेशन है। सपोज इसको यहाँ पे ऐसे लो, आइदर दिस वन और दिस वन, यहाँ पे ऐसे लिया सॉल्व करने के बाद इसको लिया तो भी वही आएगा आंसर। देखो अभी अप्लाई कर ये आंसर, ये टेक्निक थोड़ी आसान है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है, ओके। सो लैम्बडा क्यूब माइनस 3 लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा प्लस 9 इक्वल टू 0,
दिस इज पी ऑफ लेमडा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इसको तो यही आता है। सही, अभी देखो क्योंकि डिटरमिनेंट लेते हैं ना अपन, इक्वल टू जीरो करते हैं कैलकुलेटर थ्योरम के लिए। देखो द थ्योरम स्टेट्स दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristics equation। मतलब ये जो p ऑफ लैम्बडा आ गया ना, इसमें लैम्बडा की जगह क्या पुट करो, कैपिटल ए। ये इसमें लैम्बडा की जगह कैपिटल ए पुट करो, तो पुट कर देने के बाद देखो राइट हैंड साइड जीरो, राइट हैंड साइड यहाँ पे जीरो वेक्टर। ये वेरीफाई होता है कैली-हैमिल्टन थ्योरम के हिसाब से, क्योंकि कैली-हैमिल्टन थ्योरम बोलता ही वही है। क्या बोलता है वो, एवरी मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। मतलब लैम्बडा की जगह मैट्रिक्स ए पुट कर दिया तो राइट हैंड साइड क्या आती है, जीरो। ये कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल में, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है जो ये आया satisfy करने से equal to zero। relate the equation to adjoint of A। we know that A into adjoint of A क्या होता है, determinant of A into I, identity matrix। from the characteristics polynomial the constant term P of zero is determinant of A। तो P of zero क्या हो गया, माइनस नाइन, क्योंकि A की जगह यहाँ पे है ना, इसमें लैम्बडा की जगह जीरो पुट करो, क्या था माइनस नाइन आता, तो P of zero माइनस नाइन, और डिटरमिनेंट ऑफ A क्या हो गया, माइनस नाइन, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ A क्या रहता है, कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म कौन सी रहती है, P of zero रहती है। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए इनवर्स को लिख सकते हैं अपन वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। फ्रॉम द कैली-हैमिल्टन थ्योरम वी कैन मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और रीअरेंज टर्म टू आइसोलेट ए इनवर्स। जैसे देखो ये ए इनवर्स आ गया, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किसको, मतलब ये जो टर्म है ये ना, ये माइनस नहीं, बाकी बचे हुए टर्म इक्वल टू के उधर लिखेंगे। देखो ये लिखा पहले है ना, माइनस नाइन को वैसे तो वैसे ही, बचे हुए टर्म इक्वल टू के उधर गए तो ये आ गया, रीअरेंज कर दिया पहले, इसको मल्टीप्लाइंग बाय माइनस वन किया तो ये आ गया, माइनस वन करने के बाद ए क्यूब का ए स्क्वायर का ए। अभी देखो ए इनवर्स है तो ए इनवर्स क्या होता है, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि अपने को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ना, तो ये इनवर्स क्या हो गया, वन अपॉन माइनस नाइन एडजॉइंट ऑफ ए। ये ए इनवर्स की जगह पुट कर दो, इसमें देखो वन अपॉन माइनस नाइन एडजॉइंट ऑफ ए, माइनस नाइन कैंसल, बचा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस आई, ये आ गया। देखो इसमें किसकी एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में आपको, इस क्वेश्चन में आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। सही, अभी ये एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और ए क्योंकि इसका एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू दिस वन, मतलब इसको फाइंड करेंगे, वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। सो कैलकुलेट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए मैट्रिक्स लिखा है, ए मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किसको पता है कैसे, है ना, ये पोजीशन कौन सी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस पोजीशन इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब यहाँ का ये पोजीशन मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ का फर्स्ट रो, यहाँ का फर्स्ट कॉलम, देन ये पोजीशन मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब यहाँ का फर्स्ट रो, यहाँ का सेकंड कॉलम, दिस पोजीशन इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब यहाँ का फर्स्ट रो, यहाँ का थर्ड कॉलम, मतलब देख वन इंटू वन प्लस टू इंटू माइनस वन प्लस वन इंटू वन, वही किया पूरा। देखो ये फर्स्ट रो, उसके बाद ये सेकंड रो, देन उसके बाद थर्ड रो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पूरे स्टेप बाय स्टेप दिए इसमें। अभी फिर से इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो ये आता, इसका सिंप्लीफाई करने में फोर थ्री जीरो माइनस थ्री टू माइनस टू सिक्स फोर फाइव। अभी ये जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर सब्सटीट्यूट इनटू द एक्सप्रेशन फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ये जो एडजॉइंट वाला एक्सप्रेशन है ना, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पे है ना, क्या ये ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस आई, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, ए तो ऑलरेडी गिवन है वो पुट करो, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट करो, देखो पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे यहाँ पे फोर है, फोर माइनस ये थ्री का पहले मल्टीप्लीकेशन करो हर एक एलिमेंट से, देखो थ्री सिक्स थ्री पूरे बन गए, फिर देखो ये फोर माइनस थ्री माइनस वन, देखो फोर माइनस थ्री माइनस वन जीरो, माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस टू वन, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। सही, यही तो फाइंड करना था अपने को बाय कैली-हैमिल्टन थ्योरम। दिस इज द फाइनल आंसर, एडजॉइंट ऑफ ए बाय कैली-हैमिल्टन थ्योरम इक्वल टू दिस। कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट हम लोग, ओके।